हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हमारे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन चल रहा था, तो उसके ऊपर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व करवा रहा हूं कि कैसे हम श्रेणी क्रम का पता लगाते हैं और कैसे हम समांतर क्रम का पता लगाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। सुपर ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, जो ट्रिक आप लोगों के हर एक क्वेश्चन को तोड़ देगी। तो जिस पॉइंट के मध्य हम लोगों से तुल्य प्रतिरोध पूछा जाता है, तो उनके मध्य में अज्यूम करता हूं, मानता हूं कि दोनों के बीच में एक वोल्टता स्रोत जुड़ रहा है। मान लिया मैंने, और इस वोल्टता स्रोत से धारा प्रवाहित हो रही है। कितने मान की? आई मान की। तो आई मान की धारा इस पॉइंट ए पर, देखो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, तीन हिस्सों में टूट गई कि नहीं टूट गई? और जब धारा का मान बढ़ जाता है, यानी धारा अलग अलग प्रवाहित होती है, तो क्रम कौन सा? धारा का मान बढ़ता कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। एक समान कब रहता है धारा का मान? श्रेणी क्रम में। पढ़ा है ना ये चीज? तो आप देखो, यहां से जो धारा प्रवाहित होगी वो ही धारा इस 7 ओम से जाएगी। मान लो यहां से गई मेरी I1, यहां से गई मेरी I2 और यहां से गई मेरी I3। 3 ओम से I1 धारा जाएगी और 7 ओम से भी कितनी धारा जाएगी? I1। I3 इस 7 ओम से जा रही है और I3 ही इस 3 ओम से जा रही है। क्या नहीं जा रही? जा रही है ना। तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? जब धारा एक समान है तो श्रेणी क्रम। इन दोनों में जब धारा एक समान है तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? ये भी श्रेणी क्रम। तो सॉल्यूशन करो। क्या सॉल्यूशन करेंगे? 3 ओम व 7 ओम, 3 ओम व 7 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः इनको हटाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों। आर डैश मान लो इसको। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2। इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसको R3, इसको R4 और इसको नाम दे दिया मैंने क्या? R5। तो यहां इसको लिख दूं मैं, इसको R1 व R2। क्यों? क्योंकि देखो, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 7, ये भी 7, कंफ्यूजन आ जाएगा ना, इसलिए R1 व R2। तो R डैश बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया? 3 प्लस 7 बराबर 10 ओम। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही R4 व R5 के लिए बात करें तो R4 व R5 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः
एन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R4 प्लस R5 बराबर 7 प्लस 3 बराबर 10 ओम। ये दोनों सर्किट सॉल्व हो गए, ये हट गया और ये हट गया। कैसे हटा, दोनों का पता किया कि दोनों कौन से क्रम में है। दोनों कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। आगे चलें, अब इस डायग्राम को मैं नया कर देता हूं। ये सब जो काम करना है ना, ये रफ में करना है। ये सब काम किस में करना है, रफ में। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन में ही यहां पे वोल्टेज जोड़ दो, नहीं, किस में करोगे, रफ में। अब देखो क्या होता है, पॉइंट ए से और कहां तक, पॉइंट बी तक, दोनों के बीच इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध तो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। किसके बराबर है ये, आर डैश के। आर डैश बराबर क्या आ गया, 10 ओम। 5 ओम में कोई परिवर्तन नहीं किया है मैंने, तो 5 ओम को एज इट इज छोड़ दिया। इन दोनों को भी सॉल्व किया है और इनकी जगह पे क्या लिखा है मैंने, 10 ओम। इन दोनों की जगह क्या आ गया, आर डबल डैश बराबर 10 ओम। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब आपको क्या वोल्टेज जोड़ने की जरूरत है क्या इसमें, हो तो जोड़ दो, अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो वोल्टेज जोड़ दिया। वोल्टेज जोड़ा, करंट प्रवाहित हुई कितनी, आई, तो आई मान की धारा यहां से 3 हिस्सों में बट गई, और धारा जब बट गई तो क्रम कौन सा हो गया, समांतर के नहीं हो गया। तो यहां लिख दो, चूंकि आर डैश कॉमा आर डबल डैश व R3 किस में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश प्लस 1/R3। यही तो होता है समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो लिखो बच्चों, 1/RP बराबर R डैश का मान 10, R डबल डैश का मान 10, R3 का मान क्या है, 5। सॉल्व करना आता है, आता है 1 प्लस 1 प्लस 2/10, एलसीएम ले लिया, क्या हो गया, 4/10। किसका मान है ये, 1/RP का, तो RP बराबर क्या हो गया, 10/4 ओम, या फिर RP बराबर क्या हो गया, 2.50 ओम। यानी इस परपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2.50 ओम। आ गया बच्चों, समझ के नहीं आया, कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कौन श्रेणी है और कौन समांतर है। और श्रेणी और समांतर का पता करने का सबसे सिंपल तरीका जो है, वो तरीका होता है क्या, उसमें एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दो, वोल्टेज स्रोत जोड़ दो। यदि धारा बट गई तो क्रम कौन सा हो गया, समांतर, और यदि धारा नहीं बटी तो क्रम कौन सा हो गया, श्रेणी। ठीक है कि नहीं। और देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन कराता हूं मैं।
मान लो ये है। अब आपसे कोई पूछे कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, पूछ सकता है। अब भाई इसमें समझ नहीं आ रहा कि किस में क्या हो रहा है, नहीं आ रहा ना? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो समझने का एक ही तरीका आता है कि मैं दोनों के बीच में क्या जोड़ दूं, एक वोल्टता जोड़ दूं। ये माइनस और ये प्लस जोड़ दी। जोड़ने के बाद मैंने क्या कर दिया, ऐसे धारा प्रवाहित की। आई मान की धारा जा रही है इसमें, आई मान की जा रही है, तो यहां जाके देखो धारा बट गई, यहां गई I1 और यहां गई क्या, I2। तो I1 धारा चलते हुए इसमें भी क्या जाएगी, I1 जाएगी, और यहां जाके यहां से तो आ गई I2 और यहां से आ गई क्या, I1। तो यहां क्या हो गई, वापस I हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? ऊपर से सॉल्व करते लाओ। यहां I1 यहां I1, तो दोनों कौन से क्रम में हैं? दोनों कौन से क्रम में हैं? श्रेणी में। भाई धारा एक समान है ना दोनों में, क्या नहीं है? तो चूंकि 1 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 1 + 2 = 3 ओम। ये दोनों हट गए कि नहीं हट गए? बनाओ वापस डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम के मालूम नहीं चलेगा कि कौन श्रेणी है और कौन समांतर है। ये A ये B, और यहां धारा बट रही थी तो दोनों का तुल्य क्या निकाल दिया मैंने, 3 ओम। तो यहां पे एक क्या आ गया, ये 3 ओम का आ गया। ये क्या है, ये 2 ओम है, ये यहां पे 3 ओम है, और ये यहां पे क्या है, 4 ओम। ठीक है। अब देखो भाई, वापस पता नहीं लग रहा, क्या लग रहा है? वैसे दिख गया मेरे बच्चों को ये कौन सा क्रम है, ये समांतर है। दिख गया ना यहाँ पे, ये कौन सा क्रम है, समांतर। फिर भी मान लो मालूम नहीं चल रहा, यहाँ पे फिर एक वोल्टता जोड़ दी मैंने। धारा जा रही है यहाँ से I मान की, माइनस से प्लस I मान की। I यहाँ पे जाके 2 हिस्सों में बट गया, I1 और ये I2। यहाँ से होके I1 आ रहा है घूम के, ये I1 आ गई, और यहाँ से क्या आ गई, ये I2। तो इसमें क्या आ गई, I। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? इन दोनों में धारा बट रही है, और इन दोनों में जब धारा बट रही है तो ये दोनों कौन से क्रम में हैं, समांतर में। चूंकि 3 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R डबल डैश बराबर 1/3 + 1/2। LCM आ गया 6, और ये हो गया 2 + 3 = 5/6, या फिर R डबल डैश बराबर क्या हो गया, 6/5 ओम। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये तो आया है। तो शुरुआत वाला डायग्राम मिटा दूं, क्यों? इससे कोई काम नहीं आ रहा, ये तो सॉल्व कर दिया मैंने। अब देखो भाई, 5/6 हो गया इन दोनों को हटा के, तो अब इनकी जगह क्या रह गया, ये रह गया डायग्राम। अब ये A ये B ये 3 ओम, ये हो गया कितना, 6/5 ओम, और ये रह गया मेरा क्या, 4 ओम। अब देखो भाई, फिर जोड़ दिया मैंने वोल्टेज, माइनस से प्लस, धारा जा रही है I, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I। तो तीनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी में। चूंकि 3 ओम, 6/5 ओम, 4 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः
तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा 3 ओम, 3 प्लस 6/5 प्लस 4, 5 एलसीएम आ गया, 5 तिया 15 प्लस 6 और 5 चौका 20, कितना हो गया 35 और 6 41/5 ओम। आंसर बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे मैं कुछ डायग्राम बना के जा रहा हूं जिनको आप लोगों को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है आंसर। उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाने चाहिए, तब जाके मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं करूंगा। यदि कमेंट बॉक्स में नाम नहीं आए और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं भेजूंगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में ए व बी के मध्य R और इसमें भी ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कब? जब स्विच S बंद हो और B जब स्विच S खुला हो। ये दो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोग सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।